नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और आज तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत, जिस पर सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं कि क्या होगा अब झारखंड में। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य राज्यपाल को दे दिया है। सीलबंद रिपोर्ट ये भेजी है और सूत्रों के हवाले से खबर यह कि उसमें सीएम के खिलाफ जाता हुआ फैसला लिखा गया है। दिल्ली से रांची लौटे राज्यपाल रमेश बैस अब इस पर फैसला लेंगे। राज्यपाल शाम तक ले सकते हैं, इस पर कोई बड़ा फैसला राजभवन में हो सकती है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता, सीएम आवास में राजनीतिक हलचल इसके बाद से तेज हो गई। विधायक मंत्री नेता सीएम आवास पहुंच रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस का विधायकों को निर्देश है कि रांची में ही विधायकों को रहने का निर्देश मिला है। जेएमएम के सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया है। बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई। तमाम बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी नेताओं का पहुंचना और मीटिंग का दौर भी इधर चल रहा है। तो बहुत बड़ा घटनाक्रम, एक ऐसा घटनाक्रम जिस पर सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं कि क्या होने जा रहा है झारखंड में। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले के तहत लोक प्रतिनिधित्व कानून के 9A धारा के उल्लंघन का मामला पहुंचा था, उस मामले में ईसीआई ने अपना मंतव्य राज्यपाल को भेज दिया है। लगातार कई दौर की सुनवाई के बाद आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राज्यपाल को मंतव्य भेज दिया गया है। राज्यपाल ने रघुवर दास की ओर से की गई शिकायत के बाद से इस मामले को लेकर ईसीआई को एक मंतव्य भेजे जाने को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिस पर फिर लगातार सुनवाइयों का दौर चलते रहा है। और अब वो घड़ी भी आ गई सामने कि आखिर उस रिपोर्ट में है क्या, उस मंतव्य में है क्या, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्या है, राज्यपाल को निर्देशित क्या किया है, क्या कहा है, क्या है उसमें लिखा हुआ। इंतजार इसी बात का है और माना यह जा रहा है कि इस मामले को लेकर राज्यपाल रमेश बैस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब उसमें उस सीलबंद रिपोर्ट का खुलासा हो पाएगा। शायद तब तक इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हलचलें काफी बढ़ी हुई है। न सिर्फ कांग्रेस के खेमे में बल्कि सीएम आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। साथ ही तमाम जो घटक दल है यानी कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी समेत तमाम जो घटक दल हैं, उनके विधायकों को कहा गया है कि वो रांची के आसपास ही रहें और बेहतर होगा कि रांची में ही रहें। तो ये देखिए घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई। इधर लगातार ट्वीट पर भी कुछ न कुछ बयान आते जा रहे हैं और इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस अभी बना हुआ कि आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में है क्या। इंतजार इसी बात का है फिलहाल। जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया, एक प्रक्रिया के तहत आया है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। चुनाव आयोग का जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया, एक प्रक्रिया के तहत आया है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। चुनाव आयोग का जब कोई चुनाव आयोग यदि संवैधानिक संस्था है तो उसका सीलबंद रिपोर्ट किसी सांसद के पास कैसे आ सकता है? ये बहुत आपत्तिजनक है और हम लोग इसका कंडेम करते हैं। स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं, लेकिन दादा है
और नजरें सबकी बनी हुई है, न्यूज 11 भारत भी लगातार पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो नजरें हमारी बनी हुई है लगातार कि आखिर होता क्या है। तो शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे इस मामले में और अपडेट देने के लिए। शहनवाज, नजरें सबकी टिकी हुई है कि आखिर उस चिट्ठी में, उस सीलबंद रिपोर्ट में आखिर किस तरह की बातें लिखी हुई है। इंतजार इसी बात का है। एक खबर आ रही कि राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, थोड़ा अपडेट चाहेंगे उस पर। देखिए, जैसे मैंने पहले ही एयरपोर्ट से ही अपडेट दिया था कि लिफाफ है वो भी सील बंद और चुनाव आयोग से आया हुआ है, तो जाहिर है कुछ न कुछ तो उसमें जरूर ही होगा जो राज्य से कंसर्न रखता हो, राज्य की सरकार की सेहत पर उस पर असर पड़ता हो, ये कंसर्न है। अब दो ही सूरतें हैं राज्यपाल के पास इसको सूचित करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तो ये वो सीधे सीधे जारी कर दे मीडिया में, या फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अपना जो फैसला है उसको सार्वजनिक कर दें, और जिसके बाद फिर राजनीतिक भविष्य जो है हेमंत सरकार का ये तय होगा। उस लिफाफे में अगर ऐसा कुछ है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, नंबर 1। दूसरे ये कि वो कितने सालों के लिए किया गया है, तो ये बहुत कुछ डिपेंड इसी पे कर रहा है। उसी के बाद ही जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही जेएमएम ने 4:30 बजे कॉल कर ली है। हो सकता है कि 4 बजे राजभवन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। हम लोग बाहर खड़े हैं, अभी तक तो ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन इसकी संकेत इसके मिलने लगे हैं कि कोई चीज़ हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, मीडिया का बहुत ज़्यादा जमवाड़ा है। इससे बचने के लिए हो सकता है कि लेटर जारी हो जाए। तो कुछ भी होगा, ये अभी से लेके आधे घंटे तक ये ज़रूर सामने आ जाएगा कि आखिर इसका राजनीतिक भविष्य झारखंड का क्या है। उसके बाद ही कुछ कहना, कुछ तो शहनवाज, एक हम हर संभावना पे बात करें, एक संभावना एक और बनती है जो मुझे लगता है, या हो सकता है ऐसा ना भी हो, कि उसमें निर्देशित किया गया कि अभी आपने जो खनन लीज लिया उससे वापस आप सरेंडर कर दीजिए और चीजें और थोड़ा सा कुछ निर्देशित हो। क्यों ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लगातार यही सोच रहे हैं और यही मानकर चल रहे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई संभावना है कि उसमें बस उन्हें निर्देशित किया हुआ कुछ कहा होगा कि आप मुख्यमंत्री को ऐसा कह दें। देखिए, वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न अब नहीं उठता है कि वो सरेंडर करने का निर्देश उनको मिलेगा। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कुछ न कुछ तो एक्शन टेकन जैसा कुछ मामला है, और ये अब कुछ न कुछ झारखंड में इसका सूरत हाल तब्दील होगी, राजनीतिक जो सूरत है वो बदल सकती है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती, और हलचल मुख्यमंत्री आवास में कितनी है वो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस में कितनी हलचल है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। ये अपने आप में सत्ताधारी दल के पास सुकून की बात है। कोई ऐसे अनरेस्ट की बात नहीं है, या कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कोई परेड हो जाए या फिर कोई ऐसे सिचुएशन बन जाए, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू जैसे करने जैसे हालात भी नहीं है। कोई चीज जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी है, और जबकि यहाँ पर यह मामला अदालत में पहले से है, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की हाई कोर्ट, झारखंड की हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया हुआ है कि हम पहली सुनवाई पूरी कर ले, उसके बाद आप इस मामले की सुनवाई पूरी करें। उसी का एक पार्ट है ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री का। तो ये बहुत टेक्निकल मामला है, इसलिए जब तक राज्यपाल पत्र को खोल के पढ़ के उस पर अपना मंतव्य ना दे दें, कोई भी आखिरी नतीजा निकाल के सनसनी फैलाना या अंदाजिफिकेशन करना, ये राजनीतिक शोषेबाजी करना किसी चैनल के लिए हितकर नहीं होगा। क्योंकि ये खबर लोगों तक पहुंचती है और लोग उसको अपने आप एनालाइज करते हैं। वैसे भी झारखंड में बहुत कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, और बाद में लोग मुकर जाते हैं उससे, और लगातार ट्वीट्स का सिलसिला जारी है, उस पर ट्वीट्स का रीट्वीट्स होता है। तो जाहिर है हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करें तो बेहतर है, और उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए। ज़्यादा समय नहीं है। इतना तो है कि राजभवन से बस किसी भी क्षण अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी, आपको भी प्राप्त हो जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, ट्वीट आ जाएगा उसका, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना IPRD से ही आ जाएगी।
अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमको इंतजार करना चाहिए जो 4:30 बजे है। बहुत सारी चर्चा है, अगर आप चर्चा की बात करें तो क्या क्या चर्चा है तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये सब अंदाजे हैं और ये सब अंदाजे अनुभव के आधार पे हैं। झारखंड की राजनीतिक तारीख, हिस्ट्री के आधार पर है। जो कुछ यहाँ पर होता रहा है, कैसे कैसे यहाँ पर घंटे भर के अंदर राजनीतिक हालात बदले। आप याद करें, एक बार शिबू सोरेन जी राज्यसभा में थे और वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए वहाँ पर यूपीए को समर्थन कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर गई थी और कुछ घंटे में ही हो गया था ये। इसके अलावा अर्जुन मुंडा की सरकार आप गिरी थी जिसमें हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कैसे गिरी थी? सिर्फ एक चर्चा चल रही थी कि 28 महीने 28 महीने पूरे हो गए हैं तो अब जेएमएम को मौका मिलना चाहिए। मथुरा में तो एक रट लगाए हुए थे, हम लोग भी इसी बात को आधार मान के चलते थे और अंततः यही हुआ कि एक वीडियो आ गया जिसमें ये कहते हुए सुने कि अर्जुन मुंडा के सामने की बात है कि 28 महीने की शर्त है, बस अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दिया, सरकार गिर जाती है। बिल्कुल संभावना का खेल बिल्कुल संभावना का खेल तो ही, और संभावना के आधार पर तो मीडिया भी अटकल लगाती है। और जाहिर सी बात आपने जो कहा कि पूर्व के अनुभव जो होते हैं, जो इतिहास होता है, जो तारीखें होती है, वो भी बहुत कुछ आगे के आकलन के लिए एक तरह के संकेत हमें दे देती है और संकेत हम करते हैं। अच्छा शाहनवाज, जो सुप्रीम कोर्ट में जो फिलहाल जो मामला चल रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन का अगर सिलबंद रिपोर्ट, जो भी उसमें रिपोर्ट हो, जो भी उसमें बातें इंगित की गई हो, क्या वो प्रभावित होगा उससे अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही हो तो? ऐसी कोई खबर भी? देखिए, अगर सूचना ये चुनाव आयोग ने ऐसा कोई पत्र लिखा है और वो पत्र पहुंचा है, इसकी बात तो पुष्टि तो हो चुकी है। ये पत्र यहाँ पर है और वो पत्र खोला भी जा चुका होगा क्योंकि राज्यपाल पहुंच चुके हैं और जाहिर है अब उस पर अपने विशेषज्ञों से राय लेकर के वो कोई फैसला करेंगे। तो अब वो कोई फैसला अगर करते हैं, और दूसरी तरफ सत्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने संज्ञान में ले रखा है, उस पर सुनवाई चली है, उसके बाद उन्होंने निर्देश भी किया है हाई कोर्ट को कि आप इस पर अभी कोई सुनवाई ना करें, हम इस पर कोई नतीजा पहुंचे तो उसके बाद आप आगे कुछ बातें करें, फैसला करें। तो जाहिर है अगर कोई इस तरह का एडवर्स कोई डायरेक्शन आता है या कोई फैसला, राज्यपाल तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं स्टेट के मामले में, तो उनको तो ये अधिकार है कि वो कुछ भी प्रावधान अगर उनके पास है और निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग ने दिया है उसके आलोक में फैसला तो कर सकते हैं, लेकिन उस फैसले को तो हर हालत में सुप्रीम कोर्ट तो जाया ही जा सकता है। ये विकल्प भी सरकार के पास है। सरकार के पास जितने विकल्प हैं उस विकल्प में सरकार भी तैयार होगी क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से जो घटनाक्रम है, मैं आपको अगर उसकी ओर इशारा करूं, जैसे कल कैबिनेट की बैठक आप देख लें, 4 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसको 2 बजे किया गया। ऐसे ऐसे फैसले जो बहुत दिनों से लंबित थे उसको निपटा लेना, जनता को कम से कम ये संकेत देना कि हम आपकी हितों की जो बात का जो वादा हमने किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। सरकार के पास जो संख्या बल है वो पर्याप्त है। सरकार अगर खतरे में आती है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी अगर बदलता है तो पार्टी जो है गठबंधन की, यूपीए का गठबंधन यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल शाहनवाज, यही बात आप लगातार कहते हैं कि पूर्व के अनुभव होते हैं और बहुत कुछ आसपास आपके जो घटनाक्रम होते हैं उसको लेकर आदमी कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लगाता है। हालांकि आप बार बार करें कि अंदाजा लगाना थोड़ी जल्दबाजी होती है और अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, लेकिन चाहे वो कई तरह के फैसले हो जाए, सरकार के उससे लिए गए फैसले हो जाए, कैबिनेट की मीटिंग हो जाए, बहुत कुछ कहानियां जो है वो इर्द गिर्द हमारे घूम रही है, लेकिन जो स्पष्टता जो है वो तभी खुलेगी जब लिफाफा खुलेगा और राज्यपाल के उससे कुछ कहा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए शाहनवाज रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर भी आपके साथ हम आएंगे और इसी पर चर्चा में लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और लगातार पल पल के अपडेट कि झारखंड में हो क्या रहा है, झारखंड में होने क्या वाला है, झारखंड में क्या हो सकता है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जितनी भी जानकारी हम तक लगातार पहुंच रही है वो दर्शकों से हम लगातार साझा किए चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है राजभवन में, राजभवन पर निगाहें क्यों हमारी टिकी हुई है और राजभवन में क्या क्या हो सकता है। हालांकि तमाम चीजें निर्भर करेंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो एक सीलबंद लिफाफा आया है उसमें है क्या, और उस लिफाफे में किस तरह का मंतव्य, जिसकी मांग राज्यपाल ने की थी जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शिकायत की थी। शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने मंतव्य मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद लगातार सुनवाइयों का दौर चलते रहा, दोनों तरफ से पक्ष रखे जाते रहे और आखिर में वो दिन आया कि जब उस पर मंतव्य तैयार हो गया है। मंतव्य को लिखित स्वरूप में सीलबंद लिफाफे में भेज दिया गया है राज्यपाल के पास। राज्यपाल दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से वापस आ चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शहनवाज, और देखिए चले हम बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्या होने जा रहा है, हेमंत सरकार के साथ होने क्या जा रहा है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी जानकारी लगातार हमारे सहयोगी शहनवाज हमें दे रहे थे कि कैसे कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें बहुत सारे जनहित से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। फिर वो चाहे वो छात्रवृत्ति बढ़ाने को लेकर हो जाए, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हो जाए 50,000, या फिर पुलिस कर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला हो जाए, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो जाए, तमाम चीजें जो भी फैसले लिए गए उसके बाद से देखिए कैसे लोग काफी खुश हैं और किस तरीके से तमाम चीजें यहां पर हो रही है। तो ये बात जो शहनवाज कर रहे थे, अपने आप में बहुत सारी चीजें इसके पीछे छुपी हुई होती हैं कि हमारे आसपास जो चीजें आकार ले रही होती हैं, जो फैसले लिए जा रहे होते हैं, जो बहुत सारे संकेत करते हैं, उसमें यह दिखाने की साफ कोशिश हो सकती है सरकार की कि देखिए हम किस हद तक जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हम गंभीर होते हैं, कैसे जनहित से जुड़े मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकताओं में होते हैं और कैसे हम उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। तमाम चीजें आप आपको देख पा रहे हो। देखिए कैसे हम लोग जो है जिनके आलोक में, जिनके हितों का ख्याल रखते हुए कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं, उस पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें जो ये जनता है, इस जनता को मतलब नहीं होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या मंतव्य राज्यपाल ने मांगा। उन्हें तो बस ये होता है कि उनकी सरकार उनके लिए क्या कर रही है और वो देखिए वो खुशी नजर आती है यहां पर इन तस्वीरों के जरिए। ये एक लोकप्रियता की बात होती है। कोई भी सरकार लोकप्रिय होती है, जन लोकप्रिय होती है, तो वो चीजें झलकती हैं आम जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। और देखिए वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे लगातार किस तरीके से सीएम को धन्यवाद देने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम चीजें अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है, जो कूटनीति है वो अपनी जगह है। पुलिस एसोसिएशन का जश्न आप देखें, यहां पर पुलिस एसोसिएशन का जो जश्न मनाया जा रहा है, जो पुलिस कर्मी है वो कैसे क्षतिपूर्ति अवकाश में जो 13वें महीने के पैसे देने की बात हुई है, जो फैसला लिया गया है उसको लेकर कैसे जश्न यहां पर मनाया जा रहा है वो आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एसोसिएशन इस बात की मांग कर रहा था कि उन्हें जब छुट्टी वाली सुविधा उन्हें मौजूद नहीं, उन्हें दे नहीं जाती है तो फिर उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश क्यों ना मिले। तो देखिए 13वें महीने के जो बात लगातार की जाती थी कि 12 महीने की आप नौकरी कीजिए, लेकिन आप चूंकि ओवर टाइमिंग करते हैं, हमेशा आपको छुट्टी मिलते नहीं है, तो फिर आपको 13वें महीने के बदले में वेतन मिले। वो जो कैबिनेट में फैसला हुआ उसी को लेकर देखिए खुशी जताते हुए यहां पर। तो ये एक अलग तस्वीर है, एक तस्वीर जो हम दिखा रहे थे आपको कि कैसे राजभवन के बाहर हलचल बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री आवास पर किस तरीके से तमाम नेता, मंत्री, विधायक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा होगा, दिल्ली में हलचल अलग हो रही होगी इस वक्त। और उन सब के बीच में देखिए मुख्यमंत्री आवास पर जो तस्वीर थी वो हम आपको दिखा रहे थे। तो मुख्यमंत्री आवास पर देखिए कैसे वो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे। तो देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। इन तस्वीरों के पीछे का दूसरा मतलब भी है जो कि हमारे सहयोगी शहनवाज लगातार बता रहे थे कि जब आपको लगता है कि आपको काम करना, तब आप काम करते हैं, तब आप राजनीति नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम इस वक्त लगातार देख रहे हैं। देखिए बदलते घटनाक्रम को आप देखिए, अंदाजा लगाइए कैसे अचानक से जब सुनवाई पूरी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लेता है। लगातार ये बात सामने आती है कि कभी भी फैसला लिया जा सकता है, कभी भी वो अपना मंतव्य जो है वो राज्यपाल को भेज सकता है। इसी बीच राज्यपाल दिल्ली चले जाते हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे अटकलें, कयास लगाए जा रहे होते हैं। इन सब के बीच में कैबिनेट का बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में जो बैठक 4 बजे होती है वो 2 बजे कर लिया जाता है। और बहुत सारे लंबित फैसले, बहुत सारे मांगे जो है वो इसमें उन एजेंडों पर मोहर लग जाती है। और देखिए उसके बाद की तस्वीर देखिए, तो ये एक तस्वीर है, ये तस्वीर है
अब देखिए ये होता है कि जिसमें राजनीति अपनी जगह अपने तरीके से चल रही होती है। राजनीति जो है, जिस तरीके से राजनीति कहा जाता है कि मतलब अपना संभावना उसमें बहुत सारी होती है, अनिश्चितताएं होती हैं, लेकिन जो फैसले ले जाते हैं वो फैसले ठोस होते हैं, वो फैसले जनहित से जुड़े होते हैं, और उस फैसले की झलक जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। तो एक और झारखंड में सियासी संकट है, दूसरी ओर सरकार जो है वो दावेदार फैसले ले रही थी। यानी कुल मिलाकर संकेत ये भी था कि देखिए अभी कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले कोई फैसले ले लिए जाए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। साथ ही ये भी जताने की कोशिश हो सकती है कि अगर सरकार हमारी नहीं भी रही तो जो हमारी सरकार का जो नया चेहरा होगा वो किस तरीके से काम करेगा, हमारी सरकार कैसे काम करती है। हमारी सरकार का काम करने का तरीका यही होता है, चाहे हम कितने भी संकट में हो, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और शहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजभवन से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। शहनवाज देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही थी कि कैसे राजनीति जो होती है वो अपने तरीके से अपनी जगह हो रही होती है, लेकिन आप जनता से जुड़े जब आप काम कर रहे होते हैं या फिर तमाम तरह के राजनीतिक दबाव के बीच में आप जनता के लिए काम कर रहे हो, तो जनता आप पर कैसे अपने प्यार लुटाती है, वो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई। बहुत शानदार तस्वीरें इस वक्त आई जबकि पुलिस एसोसिएशन की ओर से यहां पर अभिवादन किया जा रहा था, धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा था मुख्यमंत्री को। जी हाँ, मैं आज जब प्रोजेक्ट भवन गया था तो मैं बहुत मुझे भी दुख हुआ कि कल यहाँ पर बसती थी खुशियाँ, आज है सन्नाटे का राज। जो कल मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो पॉजिटिव थे, लगातार 2-3 दिनों से मैं प्रोजेक्ट भवन जा रहा हूं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को देख रहा हूं, बहुत गौर से उनको बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ने की कोशिश किया। बहुत हल्का फुल्का रहा उनका, मतलब कोई टेंशन ऐसा नहीं लगा कि उनको है। इसी से कभी कभी ये लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ ऐसा इसलिए भी नहीं है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और मुख्यमंत्री उन्हीं के दल का कोई पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। और आराम से जब तक ये पीरियड होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड मान करके उसको मुख्यमंत्री अपने घर पे बिताएंगे। और जाहिर है फिर राजनीति में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। पार्टी की गठबंधन की सरकार हो तो एक तरह से जो विकल्प तो उनके पास है ही है। तो मैं इस एनालिसिस को आप प्रोजेक्ट भवन और गतिविधियों से जोड़ करके पूछ रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने कल एक बहुत पॉपुलर डिसीजन जो था वो लिया, जो पुलिसकर्मियों का डिसीजन था वो लिया। आपको मैं कुछ दिन और बैक ले चलूं तो आपको ये दिखाऊं कि किस तरह पेंशन संबंधी एक निर्णय भी लिया मुख्यमंत्री ने। उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट अब पूरी हो गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संबंधी निर्णय, इसके अलावा उस सबसे पहला निर्णय पारा टीचर्स का याद कीजिए। तो चाहे जैसी भी रही हो सरकार, ये अब तक जो गतिविधियां रही हैं हेमंत सरकार की, वो बहुत ही जटिल समस्याओं से घिरे हुए जो मसले थे उनको सुलझाया है इस सरकार ने। पारा टीचर्स का मैटर आप जानते ही हैं कि पिछली कई सरकारों से राज्य को 15-15 दिन तक जाम कर देते थे। शहर भर में यातायात ठप हो जाता था पारा टीचर्स के आंदोलन को लेकर। उस मसले को बहुत ही सफाई से जगन्नाथ महतो के साथ मिलकर उन्होंने सुलझाया। डीवीसी का जो विवाद था वो कितना भयानक हो गया था, उसको सुलझाया। इसके अलावा अभी आपने देखा पेंशन का जो विवाद था, उसके लिए भी एक रास्ता निकाला। एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, राज्य के इतने 1-1.25 लाख लोगों को पेंशन बंद हो गई है 2014 के बाद से, उसको फिर से कन्वर्ट करना, वापस देना, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और ये भी इस सरकार ने लिया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संबंधी निर्णय भी तैयार है, बस उसको अगले कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। तो ये सारी चीज़ें जनहित के सवाल हैं और हम आपको भले ही हो लगता छोटा मुद्दा हो, लेकिन आप किसी पुलिसकर्मी से जाके पूछिए तो वो यही कहेगा कि ये असंभव था। पिछली कई सरकारों ने इसे टाल मटोल
करके खत्म किया, लेकिन हेमंत सरकार बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, आमतौर पर यही होता है। बिल्कुल शहनवाज, आमतौर पर यही तो हम चर्चा लगातार करें, आमतौर पर यही होता है कि अगर हेमंत सोरेन को ये लग रहा होता कहीं से भी, हो सकता है कि ऐसा हो भी, तो हो सकता है कि वो ऐसे फैसले नहीं लेते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि मैं रहूं ना रहूं, हमारी सरकार तो रहेगी और हमारी सरकार ऐसे ही काम करती है, हम दबाव में काम जो है वो टालते नहीं, दबाव में काम और करती है, यही चीज दिखाया उन्होंने। फिलहाल इन सब के बीच में जो राजनीतिक हलचल है मुख्यमंत्री आवास पर, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मतलब कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, क्या ये खास निर्देश दिया गया कि सभी लोग पहुंचे, या फिर स्वयं ये तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जो जेएमएम के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, मंत्री है? देखिए, मैं तो अभी राजभवन पे हूँ। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की गतिविधियाँ मैं सिर्फ इसलिए बता सकता हूँ कि मैंने भी अपने जो रिपोर्टर्स ग्रुप है उसमें रिपोर्ट पढ़ी है कि वहाँ पर सभी लोग करीब करीब जितने भी मंत्री हैं, सीनियर मंत्री, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर हों, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, चाहे हाफिजुल हसन अंसारी हो, जितने भी हैं वो सब लोग या तो आ चुके हैं या सब करीब करीब ऑन द वे हैं। जितने भी विधायक गण हैं उन सबको आज शाम तक 7 बजे तक रांची पहुंचकर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, देखिए सरकार तो अभी तक हेमंत सोरेन की ही है और वही मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है उनका जो अपना दरबार है, जितने भी उसमें अधिकारी हैं, वो सब लोग मुख्यमंत्री से संपर्क में हैं। तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, आईजी हैं, डीसी हैं, कमिश्नर हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कमांड करती है। ठीक है, अगर कुछ आगे होता है तो एक बात अलग है, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है, इसलिए वो पूरा कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा राज्यपाल का आगमन कुछ देर हुई, एक 15 में आना था, एक 50 में आए और आके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि राजभवन पहुंच के ही वो कुछ चीज़ों पर रायजनी कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। अभी उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल बिल्कुल शहनवाज, यानी कुल मिलाकर अभी थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा कि राज्यपाल क्या करते हैं, राजभवन से क्या कुछ जो चीजें निकल कर आती है, राज्यपाल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तमाम चीजें उसी पर निर्भर करेंगी कि आखिर उस सिल्वर लिफाफे में है क्या जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजभवन को भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर लगातार बना रहे शहनवाज, और हम दर्शकों को बता रहे कि हर एक अपडेट, हर एक जो तथ्यपूर्ण अपडेट है, हम संभावना की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह के अटकलों की बात नहीं करेंगे, हम सूत्रों के हवाले से खबर नहीं देंगे, बल्कि हम वो तमाम खबर आप तक पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक करियर से जुड़ी हुई, मौजूदा सरकार की स्थिरता अस्थिरता से जुड़ी हुई तमाम चीजें, सब कुछ होगी, तथ्यपूर्ण तरीके से होगी। और इसलिए लगातार आप न्यूज़ 11 भारत देखते रहिए, क्योंकि आप भ्रामक खबरें हम परोसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।